Commerce School. Myself Khushbu Gupta, welcoming you back to the accounts lecture. Okay, so today we are going to learn the next practical problem, that is the sixth practical problem of accounts of not for profit concern NTC. ठीक है, तो लेकिन प्रॉब्लम समझने के सॉल्व करने के पहले मैं आपको प्रॉब्लम में एक्सप्लेन करके दूंगी ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए कि प्रॉब्लम में क्या बोला गया है, क्या क्या करना है हमें प्रॉब्लम में। ओके, उसकी सारी एडजस्टमेंट्स हम समझ लेंगे एकदम अच्छे से डिटेल में ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम क्लियर हो जाए, तो उसके बाद आप खुद से भी सॉल्व कर सकते हैं। अदरवाइज स्टिल आई एम गोइंग टू सॉल्व द बोर्ड। ओके, सो फर्स्ट आई विल एक्सप्लेन यू। तो अभी हम प्रॉब्लम बोर्ड पे सॉल्व करने के पहले सिक्स प्रॉब्लम हम समझ लेंगे, ठीक है। तो आई विल एक्सप्लेन यू दिस प्रॉब्लम। वी आर गोइंग टू सॉल्व द सिक्स प्रैक्टिकल प्रॉब्लम टुडे। तो क्या दिया आप लोगों को सिक्स प्रैक्टिकल प्रॉब्लम में? अकाउंट ऑफ चैरिटेबल, क्या दिया आप लोगों को? अकाउंट ऑफ चैरिटेबल हॉस्पिटल। हम एक हॉस्पिटल की फॉर्म में बना रहे हैं, ठीक है। क्या दिया आप लोगों को? फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स रिलेटिंग टू द राधा कृष्ण चैरिटेबल हॉस्पिटल। ये हॉस्पिटल का नाम क्या है? राधा कृष्ण चैरिटेबल हॉस्पिटल, पुणे। कहाँ पर है ये? पुणे में है। हमें क्या बोला जा रहा है बनाने के लिए? प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2020 एंड बैलेंस शीट एज ऑन दैट डेट। हमें ये बात पता है कि जिस दिन के लिए हमें रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दिया जाता है उसी दिन के लिए हम अपना बैलेंस शीट और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं, राइट। तो ये रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट आप लोगों का कब दिया गया है? 31 मार्च 2020 में दिया गया है। तो मतलब हमारा करंट ईयर कब एंड हो रहा है? एक मिनट। तो हमारा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट 31 मार्च 2020 को दिया गया है, तो हमारा करंट ईयर कब एंड हो रहा है? 20 में एंड हो रहा है। तो मैं स्टार्ट कब हुआ था ये ईयर? 19 to 20, राइट। ये हमारा करंट ईयर रहेगा। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे, ठीक है। तो आप लोगों को क्या दिया गया है? क्वेश्चन में एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिया गया है, राइट। तो हमें क्वेश्चन में रिसिप्ट एंड पेमेंट है और एडिशनल इन्फॉर्मेशन है इज द सेम एज द एडजस्टमेंट। एडिशनल इन्फॉर्मेशन बोलो या फिर एडजस्टमेंट बोलो, बात एक ही है। तो अभी क्या ये किस टाइप का प्रॉब्लम है? ये फर्स्ट टाइप का प्रॉब्लम है, राइट। तो मैं इधर लिख देती हूँ आप लोगों को ये फर्स्ट टाइप का। एक मिनट, ये कौन सा टाइप का प्रॉब्लम है? ये हमारा फर्स्ट टाइप का प्रॉब्लम है, राइट। एक मिनट, ज़्यादा स्मॉल हो गया ना। तो ये कौन सा टाइप का प्रॉब्लम है? ये फर्स्ट टाइप का प्रॉब्लम है। अभी हम इधर लिख लेंगे, ठीक है, लिख लेंगे हम। ये फर्स्ट टाइप है, फर्स्ट टाइप प्रॉब्लम है, ओके। फर्स्ट टाइप प्रॉब्लम है ये, क्योंकि हमें क्वेश्चन में बैलेंस शीट नहीं दी गई है। तो अभी हम देखेंगे हमारा करंट ईयर, लास्ट ईयर, नेक्स्ट ईयर कौन सा है, इधर देख लेते हैं हम, ठीक है। तो हमारा करंट ईयर, एक मिनट, हमारा करंट ईयर कौन सा है? 19 to 20, राइट। और नेक्स्ट ईयर कौन सा है हमारा? अगला साल कौन सा है हमारा? एक मिनट, नेक्स्ट ईयर कौन सा है हमारा? 20 to 21, राइट। और उसके बाद हम ये देख लेते हैं हमारा लास्ट ईयर कौन सा था, पिछला साल कौन सा था, राइट। लास्ट ईयर कौन सा था हमारा? 18 to 19, right. So this is what the classification we have done, okay, ठीक है ना। किस तरीके से हमने क्या कर लिया? अपना क्लासिफिकेशन कर लिया। ईयर्स का क्लासिफिकेशन, लास्ट ईयर था 18 to 19, करंट ईयर है 19 to 20 और नेक्स्ट ईयर है 20 to 21, ओके। तो सबसे पहले कभी भी एनटीसी के प्रॉब्लम में पहले ये क्लासिफिकेशन बहुत ज़रूरी है, ईयर्स का क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो अभी हम सीखेंगे, मतलब अभी हम देख लेते हैं कि हमारा रिसिप्ट साइड की जो भी है वो किधर किधर जाएगा एंड कैसे होगा, ठीक है। तो वो करते हैं अभी हम वन बाय वन। तो क्या दिया हमें? देखो क्या दिया हमें रिसिप्ट साइड में? रिसिप्ट साइड में हमें क्या दिया है? टू बैलेंस ब्रॉट डाउन एंड कैश एट, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन में क्या दिया हमें? कैश बैलेंस दिया। तो बैलेंस ब्रॉट डाउन का बैलेंस किधर भी रिकॉर्ड नहीं करते हम, क्यों नहीं रिकॉर्ड करते? ये ब्रॉट डाउन मतलब ओपनिंग बैलेंस, इस साल का ओपनिंग बैलेंस है, जो कि पिछले साल का क्या था? क्लोजिंग था। तो पिछले साल का क्लोजिंग तो हम नहीं लिखेंगे, क्योंकि हम इस साल के लिए अपनी इनकम एंड एक्सपेंडिचर बैलेंस शीट बनाते हैं, इस वजह से हम पिछले साल का बिल्कुल भी लिखते नहीं है। सो बैलेंस ब्रॉट डाउन इज नॉट रिकॉर्डेड एनीवेयर, ओनली बैलेंस कैरिड डाउन इज रिकॉर्डेड एट द असेट साइड। बैलेंस कैरिड डाउन रिकॉर्ड किया जाता है, लेकिन बैलेंस ब्रॉट डाउन को रिकॉर्ड नहीं किया जाता, ठीक है ना। बैलेंस कैरिड डाउन में हम कैश इन हैंड 960 रुपीज, कैश एट बैंक 13,000 में टोटल हम 13,960 क्या करेंगे? रिकॉर्ड करेंगे अपनी बैलेंस शीट के असेट साइड में, ओके, गेटिंग। देन आफ्टर सब्सक्रिप्शन, अभी हमें सब्सक्रिप्शन के लिए क्या बताया जा रहा है? सब्सक्रिप्शन हमें कितना मिला इस साल? 52,000 रुपीज हमें सब्सक्रिप्शन मिला, और उसके ऊपर हमें फर्स्ट एडजस्टमेंट है, फर्स्ट एडजस्टमेंट और सेकंड एडजस्टमेंट दोनों भी है, राइट। फर्स्ट और सेकंड एडजस्टमेंट दोनों भी है हमें। एक मिनट, इसको हम हाईलाइट कर लेते हैं, ये हमारा फर्स्ट है
फर्स्ट एडजस्टमेंट और सेकंड एडजस्टमेंट दोनों भी है, ठीक है ना। एक मिनट, इसको फर्स्ट एंड सेकंड एडजस्टमेंट दोनों भी है सब्सक्रिप्शन पर। अब आप लोगों के पास ईयर वाइज सब्सक्रिप्शन नहीं मिला, दिख रहा है आप लोगों को रिसिप्ट साइड में, आपको बताया क्या ये इतने ईयर का इतना, इतने ईयर का इतना, ऐसा नहीं बताया आपको। सब्सक्रिप्शन की एक ही अमाउंट दिया 52,000 रुपीज, राइट। तो हमें अब ये दोनों एडजस्टमेंट को हम सोल्व कैसे करेंगे, अब ध्यान से समझ के लेना है, ठीक है। एक मिनट, अब देखेंगे हम, ये यहाँ पर देखेंगे सब्सक्रिप्शन का दिखाई दे रहा है ना सबको, तो 52,000 हमें सब्सक्रिप्शन मिला, और उसमें से अभी आप लोगों को यहाँ पर देखना है हमें क्या बताया जा रहा है, सब्सक्रिप्शन ड्यू। ड्यू मतलब क्या है, आउटस्टैंडिंग है, साल का पेंडिंग है, ठीक है ना। तो ये है 31 अप्रैल 2019, सबसे ऊपर दिया 1 अप्रैल 2019, ये क्या है हमारा ओपनिंग है, ये क्या है हमारा ओपनिंग, ओपनिंग है साल का ओपनिंग, और ये साल का क्लोजिंग है ना। ये साल का क्या है, क्लोजिंग। 31 मार्च दिया मतलब क्या है, साल का क्लोजिंग है, ओके, ठीक है ना। एक मिनट, ठीक है। तो इस तरीके से हमने ये देख लिया, ये ओपनिंग है, ये क्लोजिंग है। अब यहाँ पर देखना, ध्यान से समझ के लेना है, सब्सक्रिप्शन ड्यू मतलब 310 रुपये आपको सब्सक्रिप्शन साल के पहले दिन से ड्यू है। साल के पहले दिन से ड्यू है मतलब, साल के पहले दिन से ड्यू है मतलब साल के पहले दिन से आउटस्टैंडिंग है, मतलब आपको सब्सक्रिप्शन साल के पहले दिन से 310 रुपये मिलना बाकी है। पहले दिन से कैसे बाकी हो सकता है, पिछले साल से ही होगा ना वो, तो हमें पिछले साल भी 310 रुपये मिलने बाकी थे, ओके। साल के पहले दिन पिछले साल से आपको 310 रुपये मिलने बाकी थे, तो हम क्या समझेंगे, जो आपको ये 52,000 मिले ना, उसमें 310 रुपये पिछले साल के नाम के भी आ गए, क्योंकि आप लोगों को 310 रुपये के बारे में कुछ भी नहीं बताया जा रहा ना, तो हम ये क्या समझेंगे, 310 रुपये पिछले साल के नाम के आ गए। तो मतलब हम क्या बोलते हैं, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड फॉर द लास्ट ईयर, पिछले साल का सब्सक्रिप्शन हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं, है ना। 31 मार्च 2020, अभी आप लोगों को 31 मार्च 2020 के नीचे भी क्या दिया है, सब्सक्रिप्शन ड्यू 350 रुपये हमें साल के आखिरी दिन तक मिलना बाकी है, मतलब इस साल के लिए मिलना बाकी है ना। तो इसको हम क्या लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे रिसीव्ड फॉर लास्ट ईयर। इधर से दिखाती हूँ मैं, ये क्या हम बोलेंगे, ये वाला, एक मिनट यहाँ पर, क्या बोलूंगी मैं इधर, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, यहाँ पर हम देखेंगे रिसीव्ड फॉर लास्ट ईयर, ओके। रिसीव्ड फॉर लास्ट ईयर के नाम से हम इसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, है ना। 310 रुपये को, 310 रुपये को पिछले साल के नाम की क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, सब्सट्रैक्ट कर देंगे। एक मिनट, क्या कर देंगे, इसको हम माइनस कर देंगे। यहाँ पे देखो मैं ब्रैकेट में दिखा देती हूँ, क्या करेंगे हम इसका माइनस करेंगे, है ना। क्या कर देंगे, हम इसको माइनस कर देंगे, ओके। और ये जो है ना, वो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है इस साल के नाम का, तो हम इसको क्या करेंगे, प्लस करेंगे, है ना। तो इधर लिखेंगे हम आउटस्टैंडिंग, एक मिनट, एक मिनट, यहाँ पर देखेंगे हम, यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, आउटस्टैंडिंग व्हाट हैपेंड टू इट, एक मिनट, यहाँ पर देखेंगे हम आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर, है ना। एक मिनट, ये रब कर देती हूँ पूरा, एक मिनट, हम यहाँ से रब कर देते हैं, ठीक है ना, यहाँ पर गलत टाइप हो गया। तो हम यहाँ पर क्या दिखाएंगे, आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर, इस साल के नाम का पैसा मिलना बाकी है, जिसको हम लास्ट में प्लस करते हैं। हमारा एक सीक्वेंस है, सब लोग को पता ही है ना, हमने बेसिक्स में सीखा था ना। तो यहाँ पर चारों भी एडजस्टमेंट होगी, तो हम इसको क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। इसको मैं थोड़ा सा ना इधर कर देती हूँ, एक मिनट,
एक मिनट, तो हम इसको इधर क्या लिख देंगे, रिसीव्ड फॉर लास्ट ईयर, है ना, रिसीव्ड फॉर लास्ट ईयर। ये 310 रुपये हमें पिछले साल के नाम के मिले हैं, ठीक है ना, सब लोग क्लियर है ना, ठीक है। तो ये थोड़ा इसके ऊपर आ गया, ये 310 रुपये है जो हमें पिछले साल के नाम के मिले, और ये 350 रुपये इस साल के नाम के आउटस्टैंडिंग है। उसके बाद सेकंड नंबर क्या जिसमें बताया जा रहा है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड एडवांस, हमें एडवांस में सब्सक्रिप्शन मिला 600 रुपये, हमें साल के पहले दिन एडवांस में मिल रहा है। इसका मतलब क्या है, पिछले साल ये एडवांस में मिल चुका। अगर पिछले साल आपको एडवांस में मिला था तो किस साल के लिए मिला था, इस साल के लिए मिला था ना, तो हम क्या करते हैं उसको सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग लास्ट ईयर फॉर करंट ईयर, राइट, रिसीव्ड ड्यूरिंग लास्ट ईयर फॉर करंट ईयर। हमें पिछले साल के नाम का मिला, पिछले साल ही मिल गया था इस साल के नाम का, क्या करते हैं इसको भी हम प्लस करते हैं, है ना, ओके, इसको भी हम क्या करते हैं प्लस करते हैं। उसके बाद ये जो 150 रुपये आपको बताया सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड एडवांस, साल के आखिरी दिन अगर आपको एडवांस में सब्सक्रिप्शन मिला है, मतलब किस साल के लिए मिल रहा है, अगले साल के लिए मिल रहा है ना, मतलब हम उसको भी क्या करेंगे माइनस करेंगे, क्योंकि अगले साल के लिए मतलब सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड एडवांस फॉर नेक्स्ट ईयर, राइट, रिसीव्ड, एक मिनट, रिसीव्ड रिसीव्ड फॉर नेक्स्ट ईयर, हमें अगले साल के नाम का पैसा मिला, एक मिनट पैसा रखना पड़ेगा, रिसीव्ड फॉर नेक्स्ट ईयर, ओके। तो इसको भी हम क्या करते हैं माइनस करते हैं, 150 रुपये को भी हम क्या करेंगे माइनस करेंगे, है ना, ओके, ठीक है, गेटिंग, ओके, ग्रेट। तो समझ में आया, क्या करेंगे इसको माइनस करेंगे 310 रुपये को, और ये माइनस करेंगे 150 रुपये को। 310 रुपये क्यों माइनस करेंगे क्योंकि लास्ट ईयर के नाम का मिला, 150 रुपये क्यों माइनस करेंगे क्योंकि हमें नेक्स्ट ईयर के लिए मिला, और ये फिर थर्ड नंबर पे प्लस करेंगे रिसीव्ड ड्यूरिंग लास्ट ईयर फॉर करंट ईयर 600 रुपये, मतलब आपको पिछले साल ये एडवांस में मिल गए थे इस साल के नाम के, और ये जो है इस साल के नाम का मिलना बाकी है, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम प्लस करेंगे, और जो तुम्हें आप लोगों को पिछले साल मिल गया उसका सेकंड इफेक्ट इधर भी नहीं आएगा, इस साल के लिए मिलना बाकी, मतलब इसका इफेक्ट सेकंड इफेक्ट इसका असेट में भी आएगा। इसका सेकंड इफेक्ट रिसीव्ड ड्यूरिंग लास्ट ईयर फॉर रिसीव्ड ड्यूरिंग लास्ट ईयर फॉर करंट इस साल के नाम का आपको पिछले साल ही पैसा मिल गया था, तो इसका भी सेकंड इफेक्ट किधर नहीं आएगा। और रिसीव्ड फॉर द नेक्स्ट ईयर, जब आपको इनकम एडवांस मिल जाती है अगले साल की नाम की, तो वो हम किधर लिखते हैं लायबिलिटी में लिखते हैं, ओके, क्लियर सबको। उसके बाद ग्रेट, अभी हम देखें आगे डोनेशंस। डोनेशंस के लिए हमें क्या बता रहे हैं, देखो डोनेशंस के लिए हमें क्या बता रहे हैं, डोनेशंस जनरल है 17,500, उसका इफेक्ट किधर जाएगा इनकम में जाएगा, इसका इफेक्ट है ना किधर जाएगा इनकम में जाएगा, क्योंकि वो जनरल है, जनरल मतलब इनकम। इंटरेस्ट एंड इन्वेस्टमेंट, किसी पर भी आपको इंटरेस्ट मिले, इंटरेस्ट तो कभी भी इनकम में ही रहता है, ओके, इंटरेस्ट किधर लिखेंगे हम इनकम, ओके, इनकम में लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद प्रोसीड्स फ्रॉम द चैरिटी शो, ये भी किधर आएगा इनकम में आएगा, ओके, ठीक है ना। उसके बाद हम ये देखेंगे पेमेंट साइड में मेडिसिन परचेज, मेडिसिन परचेज किधर आता है एक्सपेंडिचर में आता है ना, एक्सपेंडिचर में लिखेंगे हम इसको। उसके बाद जनरल एक्सपेंसेस, जनरल एक्सपेंसेस मेडिसिन पर एक्चुअली एडजस्टमेंट है, स्टॉक ऑफ मेडिसिन इसके ऊपर थर्ड नंबर का एडजस्टमेंट है हमारा, हाँ तो इधर इधर मैं लिख देती हूँ थर्ड नंबर, ओके, नंबर 3 लिख दिया, और एक मिनट इधर लिख देंगे हम नंबर 3, क्योंकि इस पे थर्ड नंबर का क्या है एडजस्टमेंट है ना, इसको थोड़ा सा हम बड़ा कर देते हैं, ओके। उसके बाद जनरल एक्सपेंसेस थर्ड नंबर का एडजस्टमेंट है, सबने ध्यान रखना है, क्या दिया हमें स्टॉक ऑफ मेडिसिन, साल के पहले दिन आपके पास 8,000 का स्टॉक था, मीन्स वो ओपनिंग स्टॉक है, और जो कभी भी आपको पेमेंट साइड में ये मेडिसिन दिया जाए तो वो आपने परचेस किया है, ओपनिंग स्टॉक 8,000 लिखेंगे, फिर लिखेंगे हम परचेस,
और फिर हम माइनस कर देंगे क्लोजिंग स्टॉक। ये जो आपको दिया ना क्लोजिंग स्टॉक 31 मार्च को जो स्टॉक ऑफ मेडिसिन वो 11,000 वो क्या है क्लोजिंग स्टॉक है। तो हमारा फॉर्मूला क्या रहता है, ओपनिंग स्टॉक 8,000 लिखेंगे प्लस परचेस 41,000 माइनस 11,000। हमें ये पता करना है कि साल भर में ये जो हॉस्पिटल है राधा कृष्ण चैरिटेबल हॉस्पिटल उसने साल भर में मेडिसिन पे कितना खर्चा किया, ये बात पता करनी है उसको, ठीक है। इस वजह से हम क्या करेंगे माइनस कर देंगे क्लोजिंग स्टॉक, ओके। और क्लोजिंग स्टॉक का सेकंड इफेक्ट किधर आता है, असेट साइड में आता है। क्लियर है सबको, ओके। अभी उसके बाद हम देखेंगे जनरल एक्सपेंसेस। जनरल एक्सपेंसेस किधर आता है, जनरल एक्सपेंसेस एक्सपेंडिचर में आता है ना। जनरल एक्सपेंसेस किधर आएगा, जनरल एक्सपेंसेस आता है एक्सपेंडिचर में, एक मिनट, जनरल एक्सपेंसेस आता है एक्सपेंडिचर में, ओके ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे सैलरी, सैलरीज किधर आती है, सैलरीज भी एक्सपेंडिचर में आती है ना। उसके बाद हम देखेंगे स्टेशनरी किधर आता है, स्टेशनरी भी एक्सपेंडिचर में आता है, बार बार का खर्चा है वो रिवेन्यू एक्सपेंस है ना। उसके बाद एक्सपेंसेस ऑन द टेरिटरी शो वो भी किधर आएगा, एक्सपेंडिचर में आएगा, एक मिनट। एक्सपेंडिचर में आएगा चैरिटी शो भी, है ना। उसके बाद सर्जरी एंड द एक्सपेंसेस वो भी किधर आएगा, एक्सपेंडिचर साइड में आएगा, एक्सपेंडिचर साइड में आएगा, ओके। उसके बाद इक्विपमेंट किधर आएगा, असेट में आएगा, इक्विपमेंट किधर आएगा, असेट में आएगा। मतलब हम कभी भी असेट, ओके ठीक है ना। और ये बैलेंस कैरी डाउन भी किधर जाएगा, ये भी जाएगा असेट में, है ना, ओके ठीक है ना, समझ में आया। उसके बाद हम क्या करेंगे, अभी आप लोगों को ये तो पता चल गया कौन सी चीज़ एक्सपेंडिचर में आएगी, कौन सी चीज़ असेट आएगी, किस पर क्या एडजस्टमेंट है। हमने 3rd नंबर का एडजस्टमेंट देख लिया। अभी एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ इक्विपमेंट, इक्विपमेंट पर 4 नंबर का एडजस्टमेंट है। इक्विपमेंट किधर जाता है, असेट में जाता है। जब भी आपको पेमेंट साइड में कोई भी असेट दिखे इसका मतलब क्या है, आपने वो असेट क्या किया, परचेस किया है, ओके ठीक है। पेमेंट साइड में आपको कोई भी एसेट दिखे उसका मतलब क्या है, वो एसेट आपने परचेस किया है, ठीक है। और 1 अप्रैल को दिन आपके पास कितना है स्टॉक, पहले से कितना स्टॉक है 15,000 का, उसके अंदर हम 10,000 का स्टॉक क्या कर देंगे, परचेस कर देंगे। और उसके ऊपर आप लोगों को एडजस्टमेंट भी बताया है ना, एक मिनट। और एक मिनट पहले हम एडजस्टमेंट मार्क कर लेते हैं। उसके बाद बिल्डिंग, बिल्डिंग पे तो ओपनिंग स्टॉक दिया है और कैपिटल दिया, 10% इन्वेस्टमेंट दिया, ठीक है। तो बिल्डिंग पर भी डेप्रिसिएशन है, एक मिनट हम हाईलाइट कर रहे थे इसको, देखो हम क्या करेंगे यहाँ पर, देखो मेडिसिन पर क्या है, एडजस्टमेंट है ना, 3rd नंबर का एडजस्टमेंट है मेडिसिन पर, एक मिनट, मेडिसिन पर 3rd नंबर का एडजस्टमेंट है, ठीक है ना। मेडिसिन परचेज पर 3rd नंबर का एडजस्टमेंट है, सब लोगों ने जैसे ध्यान से देखना है, 3rd नंबर का एडजस्टमेंट है मेडिसिन पर, जिसमें हमें क्या बताया गया, स्टॉक ऑफ मेडिसिन, ऐसा बताया ना, स्टॉक ऑफ मेडिसिन, एक मिनट, स्टॉक ऑफ मेडिसिन कितना है, साल के पहले दिन है 8,000, है ना। साल के पहले दिन क्या है, साल के पहले दिन कितना स्टॉक है आपके पास, एक मिनट, साल के पहले दिन क्या है आपके पास स्टॉक 8,000 है, और साल के आखिरी दिन कितना स्टॉक है 11,000 है। और जो आपने ये 41,000 ये आपने क्या किया है, स्टॉक क्या किया, परचेस किया, क्या किया आपने, ये परचेस किया, ठीक है ना। ठीक है, स्टॉक क्या किया आपने, परचेस किया, ओके। इक्विपमेंट पे भी हमें ओपनिंग स्टॉक दिया है, देखो 15,000 का ओपनिंग स्टॉक है। फिर बिल्डिंग की वैल्यू दिया है, बिल्डिंग पर क्या है 40,000 का ओपनिंग स्टॉक है, बिल्डिंग हमने परचेस तो की नहीं लेकिन उसके ऊपर डेप्रिसिएशन है, डेप्रिसिएशन ऑन इक्विपमेंट, इक्विपमेंट पे भी डेप्रिसिएशन है और बिल्डिंग पे भी डेप्रिसिएशन है, ठीक है ना। तो डेप्रिसिएशन कोई भी चीज़ भूलनी नहीं है, हर एक चीज़ करनी है। कैपिटल फंड हम किधर लिखते हैं, लाइबिलिटी में लिखते हैं, और 10% इन्वेस्टमेंट किधर आएगा, असेट में आएगा। और उसके ऊपर जब हम इन्वेस्टमेंट कैलकुलेट करेंगे, इंटरेस्ट 10% क्या है, ये 10% क्या है, 10% क्या है, ये इंटरेस्ट है ना। 10% क्या है, हमारा इंटरेस्ट है। तो हम जब इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, जब हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे ना, तो क्या आ जाएगा, इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा, 10,000 आएगा। और 10,000 इंटरेस्ट आपको ऑलरेडी मिल चुका, इस वजह से हम ये 10,000 आपको इंटरेस्ट ऑलरेडी मिल चुका, इस वजह से हम इन्वेस्टमेंट में जाके कोई भी 10,000 रुपये प्लस नहीं करेंगे, और ना ही उसका सेकेंड इफेक्ट इनकम में आएगा। क्यों, क्योंकि हमें इंटरेस्ट ऑलरेडी मिल चुका, आपको जो इन्वेस्टमेंट पे 10,000 मिलने चाहिए थे ब्याज के नाम के, वो हमें ऑलरेडी मिल चुके हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं। इस वजह से इसका सेकेंड इफेक्ट किधर भी नहीं आएगा, ओके गॉट इट, ठीक है। अभी कैपिटल फंड किधर जाएगा, लाइबिलिटी में जाएगा, है ना। अभी हम क्या करेंगे, बोर्ड पर प्रॉब्लम सॉल्व करूंगी ताकि आप लोगों का जो भी प्रॉब्लम है वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है, ओके।
सो प्रॉब्लम समझने के बाद इसका जो सब्सक्रिप्शन का एडजस्टमेंट है वो मेन ध्यान में रखना है जब हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तब, ठीक है। तो प्रॉब्लम समझ में आया सबको? ओके, अभी मैं प्रॉब्लम सॉल्व करूंगी, अभी तभी भी आपको कोई डाउट है तो आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो हमें क्या बोला गया, हमें बोला गया इन द बुक्स ऑफ राधा कृष्ण चैरिटेबल हॉस्पिटल, ये हॉस्पिटल है एक, ठीक है। तो उसकी फॉर्म में हमें बनाना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। हमारा ईयर कब है, कब एंड हो रहा है, करंट ईयर 2020 को, और सेम ईयर के लिए हमें क्या बनानी है, बैलेंस शीट बनानी है। और यहाँ पर आप प्रॉब्लम दिख रहा है आपको, ठीक है। तो क्या है हमारा करंट ईयर, क्या है हमारा करंट ईयर, क्या है, अगर 20 एंड हो रहा है आपका करंट ईयर, तो हमारा करंट ईयर स्टार्ट कब हो रहा था, 19 में, राइट। लास्ट ईयर कब था, 18 to 19, है ना। और नेक्स्ट ईयर कब था हमारा, 20 से 21, ओके। तो ये तो सबसे पहले ईयर का क्लासिफिकेशन बहुत जरूरी है इस चैप्टर के लिए, ठीक है। अभी हमें प्रॉब्लम्स अच्छे से समझ में आएगा। तो सबसे पहले आप लोगों को रिसिप्ट साइड से स्टार्ट करेंगे। हम रिसिप्ट साइड पे जो जो एडजस्टमेंट है वो भी साथ में करेंगे। बैलेंस ब्रोट डाउन दिया आपको, बैलेंस ब्रोट डाउन मतलब इस साल का ओपनिंग बैलेंस। तो इस साल का ओपनिंग पिछले साल का क्लोजिंग, तो वो हम नोट डाउन नहीं करते, किधर भी नहीं करते, इस वजह से उस पर हम क्या कर देंगे, क्रॉस कर देंगे। उसके बाद आपको दिया सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है कि उसके ऊपर चारों एडजस्टमेंट है ना। अभी तक हमने देखा कि अलग अलग साल का दिया जाता है, लेकिन यहाँ पर एक ही दिया जाता है। और ये किस टाइप का प्रॉब्लम है, आप लोगों को क्वेश्चन बैलेंस शीट नहीं दी, इस वजह से ये कौन सा टाइप का प्रॉब्लम है, ये फर्स्ट टाइप का प्रॉब्लम है ना। ये फर्स्ट टाइप का प्रॉब्लम है क्योंकि आप लोगों के पास क्वेश्चन में क्या नहीं है, बैलेंस शीट नहीं है ना। उसके बाद आप लोगों को क्या दिया, सब्सक्रिप्शन दिया, 52,000 रुपीज दिया। तो एक ही सब्सक्रिप्शन के अमाउंट मतलब हमें सब्सक्रिप्शन कैसा रिसिप्ट है, रिवेन्यू रिसिप्ट है, तो हमें इनकम में लिखेंगे 52,000 रुपीज का आपको क्या मिला, सब्सक्रिप्शन मिला, दिया हमने इनकम में। तो उसके ऊपर चार एडजस्टमेंट है जो कि मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया है, तो वो ध्यान से याद रखना है। सब्सक्रिप्शन ड्यू मतलब आउटस्टैंडिंग है ना, पिछले साल से ही आउटस्टैंडिंग था, साल के पहले दिन तक आउटस्टैंडिंग था, मतलब पिछले साल से ही मिलना बाकी था ना, ठीक है ना। 1 अप्रैल 2019 को आउटस्टैंडिंग बताया। सब्सक्रिप्शन ड्यू मीन्स आउटस्टैंडिंग है, साल के पहले दिन आउटस्टैंडिंग है। इसका मतलब क्या है, पिछले साल से ही आउटस्टैंडिंग था, पिछले साल से ही मिलना बाकी था। तो हम ये कंसिडर करते हैं कि इसके बारे में अगर कुछ भी नहीं बताया तो हम ये कंसिडर करते हैं कि जो आज मुझे 52,000 रुपीज मिले, उसमें से जो मुझे बाकी थे पिछले साल के मिले वो भी इंक्लूडेड है, वो भी मिल चुके। तो अगर वो मिल चुके तो मैं इसमें से क्या करूंगी, माइनस करूंगी, राइट। माइनस करेंगे हम सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड फॉर लास्ट ईयर, पिछले साल के नाम के हमें कितने मिले, 310 रुपए मिले, जो कि हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो कितना आता है, 51,690 आता है, ओके। उसके बाद हमने क्या देखा, मैं आपको सीक्वेंस बताया, एक पासवर्ड बताया है ना। तो उसके बाद हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड एडवांस साल के आखिरी दिन, 31 मार्च 2020 के आखिरी दिन, मतलब ये साल के आखिरी दिन आपको एडवांस में सब्सक्रिप्शन मिला है। इस साल के आखिरी में अगर आपको एडवांस में सब्सक्रिप्शन मिला है तो मतलब कब के लिए मिला है, अगले साल के लिए मिल रहा है। तो जो कि क्या है, हम पिछले साल और अगले साल को दोनों भी क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। क्यों माइनस कर देते हैं, क्योंकि हम ये पता करना है कि हमारी इस साल की सब्सक्रिप्शन की इनकम कितनी है, ओके। तो इधर लिखेंगे माइनस सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड फॉर नेक्स्ट ईयर, कितना है 150 रुपीज, है ना। उसके बाद कितना आ जाएगा 0451, है ना, ओके। तो ये हमारा एग्जैक्टली इस साल का सब्सक्रिप्शन कितना है, अभी तक मिले हैं 51,540, ओके। और आप लोगों को क्या बताया, सेकंड नंबर के एडजस्टमेंट में देखना है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, देख सकते हैं आपको वहाँ पे सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, आपको एडवांस में सब्सक्रिप्शन मिल गया साल के पहले दिन। साल के पहले दिन आपके पास एडवांस में सब्सक्रिप्शन कहाँ से आया, मतलब पिछले साल ही मिल चुका आपको एडवांस में सब्सक्रिप्शन, पिछले साल एडवांस में मिला था, मतलब किस साल के लिए मिला था, इस साल के लिए मिला था, जो कि हम क्या करते हैं, प्लस करते हैं ना, तो वो भी तो काउंट करेंगे ना। तो क्या लिखेंगे, प्लस सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग लास्ट ईयर फॉर करंट ईयर, पिछले साल के दौरान ही आपको मिल गया था, किस साल के नाम का, इस साल के नाम का। कितना मिला आपको, 600 रुपीज, जो कि हम क्या करते हैं, प्लस करते हैं। सिर्फ फॉर्मूला ध्यान में रखना है, जो कि मैंने बेसिक्स में आपको क्लियर किया है। तो अगर किसी ने भी बेसिक मिस किया तो बेसिक देखो एक बार, तो आपको समझ में आएगी कि मैं क्या कर रही हूँ, ओके। जिसने बेसिक नहीं सीखा तो उसके सर के ऊपर से जाएगा, इसके लिए बेसिक क्लियर होना जरूरी है, ओके। और हमें लास्ट में क्या करना है, जो आपको फर्स्ट नंबर का एडजस्टमेंट है उसमें आपको क्या बताया है, 31 मार्च 2020 की अमाउंट लिखना है। सब्सक्रिप्शन जो ड्यू है, आउटस्टैंडिंग है, साल के आखिरी, इस साल के आखिरी दिन तक आपसे आउटस्टैंडिंग है, मतलब मिलना बाकी है, कितना 350 रुपए। तो हम इधर लिखेंगे प्लस आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर करंट ईयर, सब्सक्रिप्शन मिलना बाकी है इस साल तक, क्या कितना 350 रुपए, जो कि हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे, तो कितना आ जाता है 52,490, ओके।
इसका सेकंड इफेक्ट किधर भी नहीं आता क्योंकि आपको सब्सक्रिप्शन लास्ट ईयर के नाम का मिलना था, मिल चुका, बात खत्म। नेक्स्ट ईयर का एडवांस से मिल गया तो इसका इफेक्ट किधर जाएगा, लायबिलिटी में जाएगा। तो हम इधर लिखेंगे, ये दिख रहा है आपको बैलेंस शीट का, ये लायबिलिटी साइड है। सबसे पहले कैपिटल में लिखते हैं, इस वजह से मैं थोड़ा सा नीचे लिखूंगी। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस फॉर नेक्स्ट ईयर, है ना। अगले साल के लिए आपको सब्सक्रिप्शन पहले ही मिल गया, कितना 150 रुपीज, है ना। उसके बाद आपको क्या दिया, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग लास्ट ईयर फॉर करंट ईयर, पिछले साल के दौरान ही आपको मिल गया था इस साल के नाम का, तो पिछले साल तक तो वो लायबिलिटी थी, लेकिन इस साल तो हम उसे काउंट करेंगे ना, इस वजह से हम सब्सक्रिप्शन में इनकम में जाके प्लस करेंगे। इसका सेकंड इफेक्ट भी किधर नहीं आएगा, इसका सेकंड इफेक्ट आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर करंट ईयर, इस साल के नाम का पैसा मिलना बाकी है, उसका इफेक्ट किधर जाएगा, असेट में जाएगा, मिलना बाकी है ना। इस वजह से हम इसे लिखेंगे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर करंट ईयर। ओके, कितना पैसा मिलना बाकी है हमें, 350 रुपीज। ओके ओके, क्लियर है, सब्सक्रिप्शन का सबको क्लियर हुआ, ग्रेट, वेरी गुड। उसके बाद आपको क्या दिया, डोनेशंस के लिए क्या बताया ब्रैकेट में, जनरल मीन्स हमें किसी पर्टिकुलर काम के लिए डोनेशन नहीं मिला है, हमें किसी भी काम के लिए डोनेशन मिला है, तो ऐसा रिसिप्ट क्या होता है, रेवेन्यू रिसिप्ट होता है। इसको हम इधर लिखेंगे बाय डोनेशंस। कितना डोनेशंस है, 17,500। ओके, उसके बाद आपको क्या बताया, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट किया तो इंटरेस्ट तो बार बार मिलता है, इंटरेस्ट तो रिवेन्यू इनकम है, इस वजह से हम इधर लिखेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। कितना है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, 10,000 रुपीज। ओके, उसके बाद क्या बताया आपको, प्रोसीड्स फ्रॉम द चैरिटी शो 8,530 रुपए, इधर लिखेंगे हम बाय प्रोसीड्स फ्रॉम चैरिटी शो, कितना है 8,530। ओके, तो इधर हमारा रिसिप्ट साइड का हमने पूरा कर लिया, आई होप यू अंडरस्टैंड, राइट। अब उसके बाद हम करेंगे पेमेंट साइड का। पेमेंट साइड में क्या दिया आपको, मेडिसिन परचेस, मेडिसिन पर आपको थर्ड नंबर का एडजस्टमेंट दिया, राइट। तो हम इधर लिखेंगे मेडिसिन, इधर आता है कि साल भर में हमने, क्योंकि ये हॉस्पिटल का फॉर्म है, इस वजह से हम ये देखना है कि हमने साल भर में हॉस्पिटल को ये पता करना है कि साल भर में उसने मेडिसिन पे कितना खर्चा किया। खर्चा करने के लिए फॉर्मूला हमें पता है, राइट, मैंने बेसिक्स में क्लियर किया, आपको बताया सारे फॉर्मूलाज। तो अभी मेडिसिन पर थर्ड नंबर का एडजस्टमेंट है, जिसमें आपको स्टॉक दिया 1 अप्रैल 2019। 1 अप्रैल में साल के पहले दिन स्टॉक वो होता है ओपनिंग, साल के पहले दिन का स्टॉक मीन्स ओपनिंग स्टॉक, और साल के आखिरी दिन का स्टॉक 31 मार्च 2020 को जो स्टॉक ऑफ मेडिसिन दिया वो है क्लोजिंग स्टॉक। तो हमारा फॉर्मूला क्या था, इधर लिखेंगे हम टू मेडिसिन, इधर लिखेंगे हम सबसे पहले लिखेंगे ओपनिंग स्टॉक, थर्ड नंबर पे आपको जो ओपनिंग स्टॉक दिया है वो लिखेंगे हम सबसे पहले, क्योंकि हमारा फॉर्मूला है ये ओपनिंग स्टॉक। उसके बाद आता है परचेस, जो आपको पेमेंट साइड में दिया है, मेडिसिन की अमाउंट वो क्या है, आपने परचेस किया है ना। कितना परचेस किया आपने, 41,000 की अपनी मेडिसिन परचेस की, तो टोटल कितना हो जाता है, 49,000 हो जाता है, राइट। उसके बाद आपको क्या दिया है, 31 मार्च 2020 को आपको मेडिसिन का स्टॉक दिया, कितना दिया है, 11,000 दिया है, माइनस क्लोजिंग स्टॉक। इसका मतलब क्या है, साल के पहले दिन आपके पास 60,000 का मेडिसिन था, साल के दौरान आपने 41,000 का परचेस किया, तो साल के दौरान आपके पास टोटल कितना स्टॉक हो गया, 49,000 हो गया। लेकिन साल के आखिरी दिन सिर्फ 11,000 बचा, तो गया कहाँ इतना स्टॉक, यूज हो चुका ना, आपने क्या कर लिया, कंजम्पशन कर लिया। तो वही हमें पता करना था कि हमने मेडिसिन पे कितना खर्चा किया, कितना कंजम्पशन किया। ओके, तो 38,000 रुपीज का हमने खर्चा किया मेडिसिन पर साल भर में। ओके, उसके बाद आपको दिया जनरल एक्सपेंसेस। जनरल एक्सपेंसेस किधर आता है, एक्सपेंडिचर में आता है, इधर लिखेंगे हम टू जनरल एक्सपेंसेस। ओके, जनरल एक्सपेंसेस कितना है, जनरल एक्सपेंसेस कितना है, 1,050 रुपीज। ओके, उसके बाद आपको दिया सैलरीज पर कोई भी हमें कोई भी एडजस्टमेंट नहीं दिया, तो डायरेक्टली हम उसकी वैल्यू को भी किधर लिखेंगे, आउटर कॉलम में लिखेंगे। सैलरीज की अमाउंट कितनी है, 23,500, राइट। उसके बाद आपको क्या दिया, टू एक्सपेंसेस ऑन चैरिटी शो, टू एक्सपेंस ऑन चैरिटी शो, हाउ मच इट इज, 550 रुपीज। ओके, उसके बाद आपको दिया है टू सर्जरी एंड द डिस्पेंसरी एक्सपेंसेस। सर्जरी एंड डिस्पेंसरी का खर्चा रहता है ना हॉस्पिटल में, तो वो हम इधर लिखेंगे टू सर्जरी एंड डिस्पेंसरी एक्सपेंसेस।
दिया आपको सर्जरी एंड डिस्पेंसरी एक्सपेंसेस 4200। उसके बाद आपको क्या दिया है, इक्विपमेंट है ना। इक्विपमेंट क्या है, असेट है, इस वजह से हम असेट साइड में लिखेंगे इक्विपमेंट्स। और आप लोगों को 4 नंबर के एडजस्टमेंट भी दिए ना। इक्विपमेंट का क्या दिया आपको, साल के पहले दिन स्टॉक दिया है, और जो ये पेमेंट साइड में दिया वो आपने परचेस किया। ओके, फर्स्ट चैप्टर को जो इक्विपमेंट है वो क्या है, ओपनिंग स्टॉक है। इधर लिखेंगे हम ओपनिंग स्टॉक कितना है, ओपनिंग स्टॉक की अमाउंट कितनी है, 15,000 है। ओके, और आपने परचेस किया कितने का इक्विपमेंट आपने परचेस किया, पेमेंट साइड में जो दिया है वो होता है परचेस। कितने का आपने इक्विपमेंट परचेस किया, 10,000 का हमने परचेस किया। ओके, तो आप लोगों को क्लोजिंग स्टॉक पूछा है ना, क्लोजिंग स्टॉक पे आपको क्वेश्चन मार्क बताया है ना, तो वो कितने का आएगा, 25,000 का आ जाएगा। ओके, क्लियर है। और हमें डेप्रिसिएशन भी बताया, सॉरी हमें ये बॉक्स के नीचे क्या बताया आपको, डेप्रिसिएशन बताया ना, फिर इधर 25,000 लिखेंगे। उसके बाद हम माइनस करेंगे डेप्रिसिएशन। इक्विपमेंट पर कितना डेप्रिसिएशन बताया आपको, 1900 रुपए का डेप्रिसिएशन बताया है ना, तो वो माइनस करेंगे 23,100 आएगा। और ये 1900 रुपए, जब भी किसी एसेट की वैल्यू कम हो जाती है तो हम किधर लिखेंगे, एक्सपेंडिचर में लिखेंगे, क्योंकि एक लॉस है फर्म के लिए। इधर लिखेंगे हम टू डेप्रिसिएशन ऑन इक्विपमेंट। इक्विपमेंट पर कितना डेप्रिसिएशन है, 1,900 रुपीज का डेप्रिसिएशन है, राइट। उसके बाद आप लोगों को क्या बताया, पेमेंट साइड में हम देखते हैं बैलेंस कैरी डाउन दिया है, मीन्स इस साल का क्लोजिंग कैश बैलेंस एंड बैंक बैलेंस जो कि किधर जाता है, एसेट में जाता है। हम ब्रोड डाउन नहीं लिखते क्योंकि वो साल का ओपनिंग था, लेकिन कैरी डाउन लिखते हैं क्योंकि ये साल का क्लोजिंग है। ओके, तो इधर लिखेंगे हम कैश इन हैंड, कितना है कैश इन हैंड, 960 रुपीज। और कैश एट बैंक, क्या हाथ में कैश कितना है, 960 रुपए, और बैंक में कितना कैश है आपके, कितना है, 13,000 रुपए। तो टोटल कितना आ गया, 13,960 रुपए। ओके, ठीक है। उसके बाद आपको क्या दिया है, हम एडजस्टमेंट में चेक कर लेते, कुछ रह गया होगा तो। फर्स्ट एडजस्टमेंट हो चुकी है हमारी, सेकंड हो गई, थर्ड हो गई, फोर्थ हो चुकी है, इक्विपमेंट से भी हो गई, फिफ्थ बाकी है, जिसमें हमें बताया बिल्डिंग की ओपनिंग स्टॉक दिया हमें, लेकिन हमें क्लोजिंग नहीं बताया, ना हमने परचेस किया बिल्डिंग का, लेकिन ओपनिंग बताया। तो ओपनिंग तो मतलब पहले से है, वो तो रहेगा ही ना। इधर बिल्डिंग की हेडिंग बना दूंगी मैं, इधर लिखूंगी मैं ओपनिंग स्टॉक। कितना है बिल्डिंग का ओपनिंग स्टॉक, कितना है, 40,000 रुपए है ना। ओके, और उसके ऊपर हम क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन, बिल्डिंग के ऊपर डेप्रिसिएशन कितना है, 1500 रुपए। इधर लिखेंगे हम डेप्रिसिएशन कितना, 1500 रुपए। माइनस करने के बाद कितना आ जाएगा, 38,500 आ जाएगा। और ये 1500 रुपए डेप्रिसिएशन हो गया, किधर आएगा, एक्सपेंडिचर में आएगा। इधर लिखेंगे हम डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग, कितना डेप्रिसिएशन है बिल्डिंग पे, 1500 रुपए। टोटल इनका करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3,400 रुपए का डेप्रिसिएशन हो चुका फर्म का, है ना। उसके बाद 6 नंबर के एडजस्टमेंट में हमें दिया कैपिटल फंड दिया। तो ये जो है ना बिल्डिंग का क्लोजिंग है, जो आप लोगों को क्वेश्चन मार्क दिया ना एडजस्टमेंट में, 5th नंबर के एडजस्टमेंट में। उसके बाद हमें दिया कैपिटल फंड। कैपिटल फंड आपको 6 नंबर के एडजस्टमेंट में दिया है, जिसमें सिर्फ हमें ओपनिंग देके क्लोजिंग हमें फाइंड आउट करना है। ओके, 1,70,940। ओके, ये हमारा ओपनिंग स्टॉक है। उसके बाद आपको दिया 10% इन्वेस्टमेंट इधर लिखेंगे, लेकिन 10% दिया है, उसके ऊपर कैलकुलेट नहीं करना। 10% सॉरी 1 लाख आपको पास इन्वेस्टमेंट दिया, राइट। इन्वेस्टमेंट कितनी दिया आपको, 1 लाख दिया है। 1 लाख के ऊपर 10% कितना होता है, 10,000 होता है ना। तो वो 10,000 का इन्वेस्टमेंट तो आपको मिल चुका, कुछ मिलना बाकी रहता तो हम प्लस करते, मिल चुका ना। ये देखो आपको मिल चुका, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट मिल चुका, 10% आपको ऑलरेडी मिल चुका। इस वजह से हम दोबारा इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, समझ में आया ना, हम क्या ये इन्वेस्टमेंट पे जो 1 लाख है, आप लोगों को इन्वेस्टमेंट पे क्या बताया, 10% इन्वेस्टमेंट बताया 1 लाख। तो 1 लाख का 10% जब हम कैलकुलेट करते हैं तो कितना इंटरेस्ट आएगा आपके पास, 10,000 आएगा। अगर नहीं मिला होता तो हम इसमें ऐड करते, लेकिन ये इंटरेस्ट आपको मिल चुका है। कहाँ पे मिला आपको, यहाँ पर देखिए हमने लिखा है बाय इंटरेस्ट एंड इन्वेस्टमेंट 10,000, जो आप लोगों को रिसिप्ट साइड में दिया था, ऑलरेडी दिया था, मतलब हमें वो इंटरेस्ट मिल चुका है। अगर नहीं मिला होता तो हम जाके इसमें ऐड करते हैं। ओके, क्लियर। ओके, उसके बाद अभी क्या है, अभी कुछ एडजस्टमेंट बाकी है क्या हमारा, नहीं। अब हमारा सब पूरा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया विद एडजस्टमेंट, ईच एंड एवरी एडजस्टमेंट हमने सॉल्व कर लिया। अभी क्या बाकी है, बैलेंसिंग बाकी है। ओके, तो यहाँ का बैलेंस जाता है यहाँ पर, और ये होना चाहिए टैली। ओके, तो हम पहले यहाँ का बैलेंसिंग देखेंगे, इनकम साइड का टोटल देखेंगे, एक्सपेंडिचर साइड का टोटल देखेंगे, फिर हमें डिफरेंस पता चलेगा। इनकम साइड का टोटल हम टोटल देखेंगे तो कितना आता है आपके पास,
88,520. ओके, आउटर कॉलम का टोटल करना है, कभी भी इनर कॉलम का टोटल नहीं करते, आउटर कॉलम का टोटल करना है. ओके, फिर आई मीन्स इनकम. ओके, मैं इधर पूरा लिख देती हूँ. इनकम का टोटल कितना आया, अब ये देखेंगे हम. एक्सपेंडिचर सेट का टोटल कितना आता है, एक्सपेंडिचर सेट का टोटल देखेंगे तो कितना आता है, 72,700 आता है. ठीक है, माइनस करेंगे 15,820 आता है. ये सरप्लस है हमारा, जो कि हमारा आंसर भी बराबर है, क्योंकि हमें आंसर में यही बताया था ना. 15,820 हमारा क्या है, सरप्लस है. अब हम सरप्लस किस साइड में लिखेंगे, जिस साइड में टोटल कम दिख रहा है, राइट, उस साइड में जाकर हम क्या लिखेंगे, सरप्लस लिखेंगे. तो ऐड कर देते हैं हम, इधर लिखेंगे सरप्लस एक्सपेंडिचर साइड में, क्योंकि अकाउंटिंग का रूल है डेबिट एंड क्रेडिट मस्ट बी इक्वल, राइट. तो हम इधर लिखेंगे टू सरप्लस. ओके, कितना सरप्लस है, 15,820. ये हमारा सरप्लस है, लिख दिया हमने. और ये कैसे निकाला हमने, बैलेंस करके निकाला है ना. और अब हम टोटल में कौन सा लिखेंगे, जिस साइड का टोटल ज्यादा था. किस साइड का टोटल ज्यादा था, किस साइड का टोटल ज्यादा था, इनकम का ज्यादा था ना. अब इनकम में लिख देंगे हम कितना, 88,520 दोनों की साइड में, क्योंकि दोनों का टोटल इक्वल हो चुका, क्योंकि हमने सरप्लस को एक्सपेंडिचर साइड में डाल दिया. तो मतलब क्या हो गया, डेबिट एंड क्रेडिट इक्वल हो गया. ओके, अब ये सरप्लस किधर जाता है, कैपिटल फंड में ऐड होता है. ओके, अगर यहाँ पर डेफिसिट रहता तो हम माइनस करते हैं, लेकिन सरप्लस है, इस वजह से हम कैपिटल फंड में ऐड करेंगे. सरप्लस मतलब क्या, आपके इनकम का साइड का टोटल ज्यादा आना चाहिए एज कम्पेयर टू द एक्सपेंडिचर साइड. ओके, तो इधर लिखेंगे हम प्लस सरप्लस. कितना आता है सरप्लस, 15,820. ओके, कितना आता है, 1,86,760 आता है. और यहाँ पर हम प्लस करेंगे और इसको भी प्लस करेंगे. उसके बाद हम देखते हैं कितना आता है हमारा टोटल. ओके, 1,86,910 आता है यहाँ का टोटल. यहाँ का टोटल देखेंगे, यहाँ का भी उतना ही आना चाहिए. यहाँ का भी उतना ही आता है, 1,86,910. हमें आंसर्स में भी इतना ही दिया है. तो यही हमारा प्रॉब्लम टैली हो गया, करेक्टली टैली हो गया, क्योंकि ईच एंड एवरीथिंग मस्ट बी इन अ परफेक्ट प्लेस. हर एक चीज अपनी अपनी जगह पर सही तरीके से कैलकुलेशन करना है. सब्सक्रिप्शन का मेनली बच्चों को हार्ड जाता है, तो वो सबने ध्यान से समझना. ओके, समझ में आया सबको, जब मैंने एक्सप्लेन किया था तभी सबसे ध्यान से समझ के लेना. ओके, स्टिल यू आर हैविंग एनी डाउट, टेल मी इन द कमेंट बॉक्स. अगर आपको एकदम प्रॉब्लम समझ में आया तो वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, आपके व्यूज मुझे बताइए. ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरी अपडेटेड लेक्चर्स के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें. और बच्चों तक शेयर कीजिए 12th स्टैंडर्ड को, क्योंकि लॉकडाउन के प्रॉब्लम में बच्चों को स्टडी में बहुत प्रॉब्लम आ रहा है. तो घर पे बैठ के सेफ घर पे रहना है और अपनी स्टडी करनी है. इसके लिए मैंने आप लोगों के लिए यूट्यूब चैनल कॉमर्स स्कूल पे आपको सारी वीडियोस डाल रही हूँ. मेनली हम 12th स्टैंडर्ड का सारा सिलेबस कवर करेंगे रिलेटेड टू द अकाउंट्स एंड द OCM. ओके, सो आई विल अपलोड द नेक्स्ट लेक्चर ऑन द नेक्स्ट practical problem, 7th practical problem of NTC, not for profit concern. Okay, so till then take care, goodbye, and be at home and be safe. Okay, so bye bye.